स्टार्ट हो गया। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस एक बहुत ही यूनिक टेंस में से एक होता है। मैंने बोला सिंपल के तीन है, एक है सिंपल प्रेजेंट, फिर है सिंपल पास्ट और फिर है सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट के अंदर आप देखेंगे डू डज वाला है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं नहीं जाती, ताती ती वाले सारे सिंपल प्रेजेंट में आएगा। सिंपल पास्ट में मैं गया, मैं वहां गया, मैं सोया, मैं नहीं गया, मैंने खाया, मैं आया, वह आया था या वो आए थे, ऐसे करके सेंटेंसेस बनेंगे। कोई भी चीज तुमने थोड़ी देर पहले किया, मैं ट्यूशन आई थी, ठीक है, वो ट्यूशन नहीं आई थी, तो शी डिड नॉट कम की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, कम टू ट्यूशन। उसके बाद सिंपल फ्यूचर गा गीगे विल और शैल में यूज करेंगे। आप सबके साथ विल भी लगा सकते हैं, सबके साथ विल भी लगा सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको क्या याद रखने, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखने पहचान और रूल। अगर आपको रूल याद रखना, जब भी आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप लोग उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे आपको बोलना है मैं सोया था, आई स्लेप्ट, वह गया था, ही वेंट, वह गया था, वह नहाया, ही बाथ, मैं मंदिर गया था, आई वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, आई वेंट टू टेम्पल, ठीक है, मैं मस्जिद गया था, आई वेंट टू मॉस्क्यू, मैं बाजार गई थी, आई वेंट टू टेम्पल, माँ बाजार गई थी, मदर वेंट टू, मैं बाजार गई थी, आई वेंट टू मार्केट, मैं क्या कहते हैं, मेरा भाई कहाँ गया था, मेरा भाई दुबई गया था, माई ब्रदर वेंट टू दुबई, ठीक है, मेरे पापा सऊदी अरेबिया गए थे, माई फादर वेंट टू सऊदी अरेबिया। ऐसे करके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। उसके बाद आपको बोलना है यूवी पढ़ा था, यूवी स्टडीड की सेकंड फॉर्म स्टडीड। आपको ऐसे बना देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, सब्जेक्ट लगाना है यूवी, और जो भी काम यूवी किताब पढ़ा था तो यूवी स्टडीड बुक, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, रीड की सेकंड फॉर्म रीडी होती है। स्पेलिंग सेम ही होती है, कई बार उसको रेड पढ़ा जाता है, बट आई आई यूजुअली रीड ही बोलती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको ये देखना है जैसे कि यूवी नहाया था, यूवी बाथ, ठीक है, यूवी बाथ की सेकंड फॉर्म बाथ ही होती है। उसके बाद यूवी स्कूल गया था, यूवी वेंट टू स्कूल, यूवी सोया था, यूवी स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप। अब हम नेगेटिव बनाएंगे, ज्यादातर दिमाग में रखोगे चीजें तो नहीं भूलोगे, अगर कॉपी और इधर उधर भरोगे तो वो गायब हो जाएंगी। कॉपी कहाँ गई तुम्हें खुद नहीं पता होगा, दिमाग में है तो दिमाग में तुम्हारे साथ साथ चलेगा। पहली और आखिरी बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इसलिए दिमाग के अंदर रखो चीजों को, चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 पेज हो, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग के अंदर है तो वो दिमाग के अंदर ही रहेगा, वरना वो आउट ऑफ माइंड गया तो फिर उसके लिए कॉपी खोलो, कॉपी में क्या पता समझ में ना आए। यूवी मार्केट नहीं गया था, यूवी डिड नॉट, अब वेंट बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, यूवी डिड नॉट क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है, और जो वेंट नहीं बोल सकते, यूवी डिड नॉट गो टू, अगर वो मंदिर नहीं गया था तो यूवी डिड नॉट गो टू टेम्पल, यूवी स्कूल नहीं गया था, यूवी डिड नॉट गो टू स्कूल, सुमाइला ट्यूशन नहीं आई थी, सुमाइला डिड नॉट कम टू ट्यूशन, शंकु ट्यूशन नहीं आया था, शंकु डिड नॉट कम टू ट्यूशन, शंकु कल ट्यूशन आया था, शंकु केम ट्यूशन यस्टरडे, शंकु केम ट्यूशन यस्टरडे, शंकु कल ट्यूशन नहीं आया था, शंकु डिड नॉट कम ट्यूशन यस्टरडे। समझ में आया। मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज समर वेकेशन इज गोइंग ऑन, बिकॉज समर वेकेशन इज गोइंग ऑन, हम बोल सकते हैं। उसके बाद माँ बाजार से खिलौने लाई, मदर ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, बाय किसी चीज को लाना ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, मदर ब्रॉट ट्वाइस, खिलौने को ट्वाइस बोलते हैं, इसमें ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्राउट। तो उसके बोले माँ बाजार से खिलौने नहीं लाई, मदर डिड नॉट ब्रिंग ट्वाइस, ठीक है। मैंने मोबाइल खरीदा, आई परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज्ड, आई परचेज मोबाइल फोन, मैंने मोबाइल फोन नहीं खरीदा, आई डिड नॉट परचेज सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगाना, जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आई डिड नॉट परचेज मोबाइल फोन, क्या मैंने मोबाइल फोन खरीदा, डिड आई परचेज मोबाइल फोन। उसके बाद आप बोलेंगे नो मैंने परचेज नहीं किया, नो आई डिड नॉट परचेज मोबाइल फोन, क्या तुम
क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट? अगर रात का खाना है तो डिड यू ईट डिनर? नो, आई डिड नॉट ईट डिनर। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वाई डिड यू नॉट ईट डिनर? जस्ट लाइक, इसका मतलब यूं ही। ठीक है, अब चलो कुछ सेंटेंस मैं बोर्ड पे बना देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब आएगी तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर जब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो इस चीज का दिमाग में रखना। जैसे तुमने बोलना है मैंने पत्र लिखा था, मैंने पत्र लिखा था, तो इसको बोलोगे आई रोट, राइट सेकंड फॉर्म, आई रोट अ लेटर। ठीक है, अब इसका नेगेटिव लिखोगे, ये तो हो गया तुम्हारा एफर्मेटिव। अब इसको बोलना मैंने पत्र नहीं लिखा था, तो आई डिड लगा दिया, आई डिड। जब डिड लगेगा तो ये जो सेकंड फॉर्म वाला है तो बोलोगे आई डिड नॉट राइट अ लेटर। कहने का मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बन गया क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। क्या मैंने पत्र लिखा? डिड आई, अगर डिड लगा हुआ है तो राइट ही है, बस इसी में आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बस, बाकी किसी में भी नहीं आएगी। सब में डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल। आई बात समझ में? अगर डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम डिड, क्योंकि ऑलरेडी डिड जो होती है, देखो डू, डिड और डन और डूइंग और डज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी है डू की। तो जब ये सेकंड फॉर्म आ रही तो ये सेकंड फॉर्म कैसे आ सकती है? छोटी सी बात तो यहीं पे लगा लो। जब डिड आ रही है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दो दो एक साथ सेकंड फॉर्म कैसे लगा देंगे हम? अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता यहाँ पे, रूल्स को फॉलो करना है। डिड आई राइट, डिड आई राइट अ, डिड आई राइट अ लेटर, उसके बाद करना है डिड आई नॉट, डिड आई नॉट राइट, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना भाई, क्योंकि तुम्हें पता है डिड से स्टार्ट हो रहा है और डिड और नॉट से, तो ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव है, ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। उसके बाद तुम्हें क्या यूज करना है? इसके बाद आपको ये यूज करना है कि तुम पत्र क्यों लिख रहे थे। तो वाई, मैंने कितनी बार बोला ये वाला सेम टेप दिया करो। वाई डिड आई, मतलब मैं पत्र क्यों लिख रहा था। वाई डिड आई राइट अ लेटर, वाई डिड आई राइट अ लेटर, वाई डिड आई राइट अ लेटर। तुम वहां क्यों गए थे? वाई डिड यू गो देयर, तुम यहाँ क्यों आए? वाई डिड यू कम हेयर? फॉर लर्निंग समथिंग, कुछ सीखने के लिए आए हो। तुम यहाँ क्यों आए? यही वाला टेंस से बना है। वाई डिड यू कम हेयर, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। वी केम, सेकेंड फॉर्म आएगी कम की, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। वी केम हेयर फॉर लर्निंग, वी केम हेयर फॉर लर्न समथिंग न्यू, हम यहाँ कुछ नया सीखने आए हैं, हम यहाँ पर पढ़ने आए। वी केम हेयर फॉर स्टडी, फॉर स्टडिंग, सॉरी। ठीक है, उसके बाद मेरी मम्मी गांव गई थी इसलिए मैं ट्यूशन नहीं आई। माई मॉम वेंट टू विलेज, माई मॉम वेंट टू विलेज, दैट्स वाई आई डिड नॉट कम टू ट्यूशन, आई डिड नॉट कम टू ट्यूशन। समझ में आया? मेरी मम्मी बीमार थी इसलिए मैं ट्यूशन नहीं आ रही थी। माई मदर वॉज सिक, माई मदर वॉज सिक, वॉज से बनेगा ये, इसलिए को बोलते हैं देयरफॉर, इसलिए मैं ट्यूशन नहीं आ रही थी। आई वॉज, नहीं आ रही थी आ गया ना। आई वॉज नॉट कमिंग इन द ट्यूशन। सेंटेंस की हिंदी को पकड़ा करो, उसी से बनाया करो। क्या तुम जो सोच रहे हो उसी से बनाओ। वह गया, ही वेंट, वह मंदिर गया, ही वेंट टू टेम्पल। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग। मैं सोया था, आई स्लेप्ट, मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो चुका था मतलब हेड पे चलेगा सीधा। आई हैड स्लेप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबको घुमा फिरा कर ले आओ ना एक ही थाली में, सब पे बना दो कुछ ना कुछ, एक ही सेंटेंस को सबसे बना दो।
जितने सिखा रही हूँ सब पे। जैसे तुमने बोलना है मैं आम खा रही हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रही थी, आई वॉज ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रही होंगी, आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं आम खाती हूँ, आई ईट मैंगो, मैं आम खाई थी, आई एट मैंगो, मैं आम खाऊंगी, आई विल ईट मैंगो। हो गए 6, बन गए अलग अलग 6।